हेलो, मैं प्रबल और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के 20th पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 3 इनसाइड डाउन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। और 3 इनसाइड डाउन पैटर्न भी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसके लिए तो सबसे पहले अप ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद 2 रेड कैंडल्स बनेगी। लेकिन वो बनेगी कैसे? जैसे ये ग्रीन कैंडल है तो वैसे ही इसके साथ ही जो है अपनी एक रेड कैंडल बनेगी, और जो दूसरी रेड कैंडल बनेगी, यानी कि ये जो पैटर्न है ये 3 कैंडल से बनेगा। जैसे ये है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो ये 3 कैंडल स्टिक से बढ़ेगा। तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर एक रेड कैंडल बनेगी, फिर उसके नीचे से ही उसके साथ में से ही एक और रेड कैंडल बनेगी। और जब हम उन दो रेड कैंडल्स को सम करेंगे, उन दोनों रेड कैंडल्स का सम करेंगे, तो वो जो रेड कैंडल्स होंगी वो एक हमारी जो ग्रीन कैंडल बनी थी सबसे पहली, उससे जो है वो बड़ी होगी। जो हमारी जो 2 रेड कैंडल्स बनी है, अगर हम उन दोनों को प्लस करेंगे या फिर उनका सम करेंगे, तो वो दोनों जो रेड कैंडल्स हैं वो जो हमारी ग्रीन कैंडल है उससे बड़ी होंगी। और अगर हम इन तीनों का सम करेंगे, तो ये जो है हमारी इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होगा, जैसे कि एक बॉडी होगी, कैंडल की एक बॉडी होगी, फिर जो एक विक होगी, जो उसकी टेल होगी, वो जो कैंडल है वो उससे छोटी होगी। अगर हम बात करें कि किससे ऑपोजिट है, तो वो हमारी 3 इनसाइड अप पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, उसके ऑपोजिट है। तो उसमें क्या था, अगर हम उन 3 कैंडल्स को अगर हम प्लस करते, उन 3 कैंडल्स का अगर हम सम करते, तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो एक ऐसे बॉडी बनी थी, लेकिन बॉडी जो थी वो विक से छोटी थी ऐसे, फिर नीचे को विक बननी थी, वो काफी बड़ी थी। तो ऐसे जो कि हमारी जो बॉडी थी वो छोटी होनी थी, और जो हमारी विक थी वो नीचे को होनी थी और वो काफी बड़ी थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो हमारी बॉडी है वो बड़ी है, और जो हमारी टेल है, जो हमारी विक है, वो छोटी है। तो एक सबसे पहले ग्रीन कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल्स, तो इन 3 कैंडल से जो है हमारा 3 इनसाइड डाउन पैटर्न जो बनेगा। फिर उसके बाद जो है हमारा डाउन ट्रेंड बनेगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर कंडीशन नंबर 1 है मार्केट और अप ट्रेंड। ये तो सबको पता है कि जो मार्केट है तो वो अप ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अब नंबर 2 कंडीशन है वो है व्हेन वी सम 3 कैंडल्स इट लुक लाइक, जैसे कि ये है, तो इस लाइन का भी मतलब यही है, जब हम लोग इन 3 कैंडल्स का सम करेंगे, इन 3 कैंडल्स को जोड़ेंगे, तो इसकी जो विक है वो छोटी होगी, जो और इसकी जो बॉडी है वो बड़ी होगी। तो वैसे ही इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये जो कैंडल बनेगी उसकी बॉडी बड़ी होगी और जो हमारी विक है वो छोटी होगी। अब नोट है, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू 3 इनसाइड अप पैटर्न। तो इसके जो हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये किसका ऑपोजिट होगी, ये होगी 3 इनसाइड अप पैटर्न के ऑपोजिट। उसके लिए सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन अब हमारा यहाँ पे है सबसे पहले अप ट्रेंड। फिर उसके बाद नीचे रेड कैंडल बननी थी, फिर उसके बाद जो है हमारी 2 ग्रीन कैंडल्स बननी थी, वो भी ऐसे ही था, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल्स बननी थी, और उन दोनों जो ग्रीन कैंडल्स थी, अगर हम उन 2 ग्रीन कैंडल्स का सम करेंगे, तो वो हमारी जो रेड कैंडल बनी थी उससे वो बड़ी होगी, और उसका जो स्ट्रक्चर था, उसकी बॉडी छोटी होनी थी, और जो उसकी टेल थी वो उसकी बॉडी से काफी बड़ी थी, यानी कि उससे दुगनी बड़ी थी। तो वो जो है उन तीनों का सम करके उसकी जो टेल थी वो दुगनी बड़ी होनी थी, और उसकी जो बॉडी थी वो छोटी होनी थी। पर ऐसा नहीं है, अब जो हमारा 3 इनसाइड डाउन पैटर्न है उसमें इसकी जो बॉडी है वो बड़ी है और उसकी जो टेल है वो छोटी है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक